हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फैयाज और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए राजभाषा क्वेश्चन बैंक फॉर डिपार्टमेंटल एग्जाम। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और राजभाषा के लिए आप क्वेश्चन आंसर ढूंढ रहे हैं, क्वेश्चन बैंक ढूंढ रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा राजभाषा से जुड़े हुए लगभग 150 सवाल और उनके आंसर। देखिए, ये 150 ऐसे सवाल हैं जिनमें राजभाषा पूरा कवर हो जाता है। अगर आप इन 150 सवाल को याद कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि डिपार्टमेंटल एग्जाम के अंदर आप राजभाषा के सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे। जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उनमें राजभाषा से जुड़ा हुआ जो भी सवाल आता है इसी पीडीएफ के अंदर से उसको लिया जाता है। अगर किसी डिपार्टमेंटल एग्जाम में 10 राजभाषा से जुड़े हुए सवाल आए तो वहाँ कम से कम 9 सवाल आपको इस पीडीएफ से मिल जाएंगे। इसलिए अगर आप इस 150 सवाल को याद कर लेते हैं तो आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम में राजभाषा से जुड़ा हुआ जितने भी सवाल होंगे वो समझिए कि क्लियर हो गया, आपको उतने नंबर मिलने ही मिलने हैं। ये 150 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, राजभाषा से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे इसके आंसर भी दिए हुए हैं और क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। इस पीडीएफ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे ऊ और ए भी लिखा हुआ है, यानी उत्तर और आंसर दोनों चीज़ें हैं। पहले सवाल हिंदी में है, उसके बाद इसी सवाल को इंग्लिश में किया गया है, फिर नीचे आंसर हिंदी में है और फिर उसी आंसर को यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है। तो अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश, दोनों में आप दोनों भाषा में इस चीज़ को पढ़ सकते हैं और यहाँ पे याद कर सकते हैं। मैं आपको कुछ सवाल दिखा देता हूँ। ये आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो ध्यान से देखना। अभी डिस्क्रिप्शन में मत जाओ, नहीं तो आपको पीडीएफ नहीं मिलने वाला है। वीडियो देख लो पहले, फिर जाना डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे जैसे कुछ सवाल हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जैसे पहला सवाल है, भारत संघ की राजभाषा क्या है? इसका आंसर नीचे देखेंगे, यहाँ पे इसका आंसर लिखा हो देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी, यानी देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत संघ की राजभाषा है। सवाल नंबर 2 देखेंगे, संसद में संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ? राइट आंसर है इसका नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है 14/9/1949। सवाल नंबर 3, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? इसका आंसर है 10/5/1963। सवाल नंबर 4, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? देखिए, सवाल नंबर 3 में था कि ये अधिनियम 1963 कब पारित हुआ, सवाल नंबर 4 है कि अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं 1967। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ पे 5, यहाँ पे सवाल नंबर 5 आ गया, राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र क्या क्या हैं? यानी पूरे भारत को राजभाषा के नियम के अनुसार बांटा गया है 3 क्षेत्रों में, तो उन क्षेत्रों को क्या क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारा जाता है? तो देखिए, हिंदी में क ख ग और इंग्लिश में ABC, ये 3 रीजन है, 3 क्षेत्र हैं जिसमें पूरे इंडिया को बांटा गया है राजभाषा नियम के अधीन। अब यहाँ पे सवाल नंबर 6, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये लगभग सबको पता होगा, यहाँ पे सितंबर 14। आप लोगों में से कितने लोगों को इनका आंसर पता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सवाल नंबर 7, राजभाषा नियम के अनुसार जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो किस क्षेत्र में आता है? यानी ए में आता है, बी में आता है, सी में आता है, या फिर क में आता है, ख में आता है, ग में आता है? राइट आंसर है ए, यानी क। यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8, ख क्षेत्र में वर्गीकृत एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र क्या है? यानी ख क्षेत्र में एकमात्र वो कौन सा संघ राज्य है, उसका नाम क्या है? और इसका राइट आंसर है चंडीगढ़, यानी चंडीगढ़ एकमात्र ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जो ख क्षेत्र में आता है। सवाल नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 9, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? और बड़ी इंटरेस्टिंग इसका आंसर है, राजभाषा वहाँ का जो है उसका है इंग्लिश। सवाल नंबर 10, हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए पारित अधिनियम क्या है? तो ये है राज्यसभा संशोधित अधिनियम 1967, इसका राइट आंसर है। तो आप देख सकते हैं राज्यसभा से जुड़ी हुई कितनी इंपॉर्टेंट सवाल जवाब यहाँ पे हैं। और मैं आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके दिखा दूँ, यहाँ पे ये पूरा पीडीएफ है जिसका यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, क्वेश्चन भी दिया गया है। अब बात करते हैं ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपको सिंपली, अगर आप वीडियो अभी देख रहे हैं, जब वीडियो पब्लिश हुआ है, पब्लिश होने के 1 हफ्ते के अंदर आप देख रहे हैं, तो आपको तो बस अभी स्क्रॉल करेंगे वहाँ टेलीग्राम चैनल में तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आप कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और ऊपर सर्च बार में आपको वहाँ पे सर्च कर लेना है राजभाषा क्वेश्चन बैंक। यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने पीडीएफ आ जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।